अरिहंत का कोई पंथ नहीं होता, अरिहंत का कोई पंथ नहीं होता, आकाश का कभी अंत नहीं होता। आकाश को मुट्ठी में बंद करने वाले बंधुओं, आकाश को मुट्ठी में बंद करने वाले बंधुओं, इस धरा पर दिगंबर जैसा कोई संत नहीं होता, दिगंबर जैसा कोई संत नहीं होता, कोई संत नहीं होता। भारत को जगत गुरु होने का जो गौरव प्राप्त है वह श्रवण संतों की बदौलत है। श्रवण संस्कृति ही इस धरा की कीर्ति स्तंभ है। इसी संस्कृति ने विखरती समाज, लुप्त होती है आदर्श, टूटते बिखरते हुए नैतिक सिद्धांत, लुप्त होते हुए धार्मिक संस्कार और मरणासन जीवन मूल्यों में पुनः प्राण फूंककर नई चेतना का संचार किया और करती रहेगी। जब जब राष्ट्र, देश व समाज श्रवणों की उपेक्षा करती है, तब तब सामाजिक व धार्मिक मर्यादाएं पंगु हो जाया करती हैं। ऐसा शास्त्रों में जगह जगह उदाहरण आए हैं। श्रवण मानवता की मुड़ेर पर चारित्र का चिराग है, साधना की शिखर पर सिद्धत्व की सृष्टि है, आत्मा की भूमि पर अमृत की वृष्टि है, जिंदगी के जिनालय में प्राणों की प्रतिमा है, विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद है, समाज के शीश पर सौभाग्य का सिंदूर है, इंसानों की बस्ती में जीवित भगवान है। श्रवण संस्कृति ही राष्ट्र की सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। इसीलिए जो दुनिया में कोई ना दे सके ऐसे अमूल रत्न वो समाज को देते हैं। इस कलिकाल में श्रवणत्व को कायम रखने वाले कई महान श्रवण हुए हैं इस धरा पर। उन्हीं श्रवणों की श्रृंखला में राष्ट्र संत गणाचार्य सूर्य गच्छाचार्य 245 दीक्षा प्रदायक परम पूज्य 108 विराग सागर महामुनिराज के प्रथम श्रवणाचार्य नमोस्तु शासन की शिरोमणि अध्यात्म वेत्ता सरस्वती के वरद पुत्र तरुण श्रवणों के श्रवणाचार्य परम पूज्य 108 विशुद्ध सागर जी महाराज हैं। कहा जाता है चंद व्यक्तियों का व्यक्तित्व व कृतित्व इतना उत्कृष्ट होता है कि शब्दों में बांध पाना असंभव सा लगता है। भाषा बौनी पड़ जाती है, सोच विचार की शक्ति अति लघु प्रतीत होती है। ऐसे ही अग्रभ्रात के बारे में अर्थात विशुद्ध सागर के बारे में कुछ कहना नन्ही नन्ही भुजाओं से समुद्र पार करना जैसा असंभव कार्य हो। जो विशुद्धि को जीते हैं, विशुद्धि को खाते हैं, विशुद्धि को पीते हैं, विशुद्धि ही जिनका बिछौना है, विशुद्धि ही जिनका प्रसाद है, विशुद्धि ही जिनका आशीर्वाद है, जिनकी उपस्थिति ही विशुद्धि की अभिव्यक्ति है, जिन्होंने निशब्द को शब्द में उतारा, अगोचर को गोचर में, अरूप को रूप में बनाया, जिनका रूप ही स्वरूप का संदेश देता है, जो हर पल मौन में भी मुखरित हैं और मुखर में भी मौन हैं, ऐसे विरले श्रवण आप हो। आपने श्रुत सागर में चिंतन की गहराई से डुबकी लगाकर नवीन मोती प्रकट किए हैं, जिन्हें आपकी कृतियों के माध्यम से अनेकों विद्वतगण व जन समाज लूट रहे हैं। अर्थात मंदिरों में, घरों घरों में, मोबाइलों में, चैनलों में, हर जगह कृतियों का अध्ययन किया जा रहा है। इन दृश्यों को देखकर मुझे अपनी पुरानी यादें आ जाती हैं। मुझे ज्ञात है कि श्रेयांश गिरी क्षेत्र पर जब मैं संघ में प्रवेश हुई थी
तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आपको एक दो गाथाएं याद नहीं होने दे रहा था, लेकिन साधना और वैराग्य के पुरुषार्थ से ऐसा क्षयोक्षम किया कि क्षयोक्षम लब्धि प्राप्त कर विशुद्धि लब्धि को हृदयंगन करके देशना लब्धि को पाकर वीर की दिव्य देशना को वृद्धिंगत करते हुए पुरुषार्थ देशना, नियम देशना, तत्व देशना, समय देशना आदि अनेक कृतियों का सृजन कर स्वपर कल्याण में प्रयोग कराकर ऐसा पुण्य अर्जन किया कि 34 बंदा श्रवणों के द्वारा कर्म स्थिति को घटाकर प्रायोग लब्धि को प्राप्त कर अपनी निकट भव्यता को निखारा एवं करण लब्धि को प्राप्त कर 3 करणों के द्वारा आत्मा की 47 शक्ति को प्रकट करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। हे अग्रभ्रात, मुझे भी ऐसी विशुद्धि की प्राप्ति हो, ऐसा आशीष दो। आपकी इन कृतियों से जनमानस का ही नहीं अपितु चारों गतियों के जीवों का कल्याण होगा, ऐसा मुझे अटूट विश्वास है। जैसे धरसेन, पुष्पदंत, भूतबली, कुंद कुंद आचार्यों की कृतियों से हुआ है। तो आइए आत्म कल्याण के इच्छुक इन कृतियों पर आस्था बनाकर पढ़े पढ़ाए और समय का सार प्राप्त करें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके द्वि चरण कमलों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।